क्यों पबजी बैन हुआ, टिकटॉक क्यों बैन किया गया था। तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम सही बात बताता हूँ कि क्यों आखिर ये चाइनीज़ ऐप बंद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से या फिर कह सकते हैं 2-3 महीनों से चल रहा है एप्लीकेशन को बैन करने का सिस्टम। तो पिछले कुछ दिनों हुए थे, टिकटॉक बैन हुआ था, ताकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म टिकटॉक था। आप तो टिकटॉक से अच्छे से खासे जानते हैं। टिकटॉक से जब बैन हुआ था तो बहुत अफरा तफरी मच चुकी थी। जो टिकटॉकर्स थे, टिकटॉक पे जो अपना अकाउंट्स बनाते, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था। बिजनेस कहने का मतलब अच्छा खासा पैसे अर्न हो रहे थे और एक फेम बहुत अच्छा बना था उन लोगों का। अब उसी तरह पबजी जो बैन हुआ है कल शाम को, तो कल जो पबजी बैन हुआ है और उसके साथ साथ 118 एप्लीकेशन और ज़्यादा जो चाइनीज़ थे 118 एप्लीकेशन बैन हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उन एप्लीकेशन और इन एप्लीकेशन पबजी, टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, एक्सेंडर, ये सभी जो बंद हुए हैं उनका एक्चुअल में क्यों बंद किए गए हैं। अभी तक तो आपने सही सुना होगा, लेकिन आज इसको मेन रीज़न आपको बताऊँगा। तो देखिए, किसी भी जो देश में एप्लीकेशन होते हैं वो कुछ परमिशन होती है कि आपका जो एप्लीकेशन जो लॉन्च करता है वो क्या क्या होगा, उसका यूज कैसे होगा। तो वैसे पबजी कोई बेकार नहीं था, लेकिन एक गेम के देखा जाए तो गेम के लिए तो नंबर 1 गेम था कि उसमें अच्छी खासी मतलब कि जो गेम में होना चाहिए ग्राफिक्स, वीडियो का जो उसमें अच्छे खासे मतलब कि इसमें सब कुछ थे। अब देखिए, गेम के मामले में मुझे थोड़ा कम मालूम है, लेकिन जहाँ तक मालूम है पबजी बढ़िया गेम था। तो ऐसा नहीं कि लोग ज़्यादा पबजी खेल रहे थे इसलिए बंद कर दिए, नहीं। उसका रीज़न ये नहीं है कि इसका ज़्यादा उस पर भीड़ है या फिर चाइना की ऐप है। हाँ, ये चाइना की ऐप है इसलिए इसे बैन किया गया है। तो आपको मेन बताता हूँ कैसे। देखिए, बहुत से देश में यूट्यूब, गूगल, क्रोम और बहुत सी बाकी जैसे कि चलती हैं। तो अगर आपको एग्जांपल दूं तो चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाइना में यूट्यूब, क्रोम ब्राउज़र और बहुत सी ऐसी जो कि टिकटॉक भी वहाँ पास उतना नहीं चलती। वहाँ उस देश चाइना में अपना खुद का एक ब्राउज़र होता है, खुद का एक यूट्यूब की तरह होता है, खुद का वहाँ गूगल है, वहाँ के जो एप्लीकेशंस हैं खुद की जनता के लिए खुद का है। तो अब उसी के मद्देनज़र रखते हुए चाइना की तरह अब यहाँ इंडिया में भी वैसा ही लागू होगा कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि किसी बाहर देश की एप्लीकेशन को अपने इंडिया में यूज नहीं करने दिया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि उसे बैन कर देंगे। तो इस कारण बैन कर दिया गया है। और दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या था? कुछ नहीं हो, आपका फ़ायदा था इसमें जो पर्सनल डिटेल्स, डाटा, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सी उसमें जानकारी जो की थी बाहर देश में लीक हो जाती थी, लीक होती ही थी। तो टिकटॉक इसीलिए डिलीट किए गए क्योंकि उसमें करोड़ों अरबों तक उसमें मतलब कि डाउनलोड्स आ चुके थे और बड़े से बड़े एप्लीकेशन को टिकटॉक उस वक्त मात दे रहा था। तो उसमें जो पर्सनल डिटेल्स थी, अब हर एक व्यक्ति टिकटॉक डाउनलोड किया था और हर एक व्यक्ति का उसमें टिकटॉक पे अकाउंट था, पर्सनल डिटेल्स थी। तो इस कारण अपने देश का जो कि डाटा था लोगों का, उसको कहीं कोई दूसरा इस्तेमाल उसका गलत ना कर सके या फिर कोई दूसरा इस्तेमाल कर सके, इस कारण उसे बैन करना पड़ा। लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जो कि पबजी के एडिक्ट बन चुके थे, उनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। वो कुछ ही दिनों में आपको न्यूज़ खबर में आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, छोटी सी वीडियो थी आपको न्यूज़ देने के लिए या फिर कह सकते हैं अपडेट देने के लिए।